कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास वक्फे के बाद शुरू। नून लीग, पीपी, एमकेएम और जेयूआई के अरकान की शिरकत। पीटीआई ने बायकॉट किया। 3 सीनियर तरीन जजों के पैनल से किसी एक के चीफ जस्टिस के लिए इंतखाब पर गौर किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की जानिब से 3 सीनियर तरीन जजों के नाम मुख्तसर प्रोफाइल के साथ पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए। कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम भिजवाए गए। तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस तकर्रुर कमेटी में बैठने से इनकार। स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात नाकाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया, पीटीआई सियासी कमेटी का फैसला हतमी है। चीफ जस्टिस तकर्रुर की पार्लिमानी कमेटी में शामिल नहीं होंगे। आईनी तरमीम को नहीं मानते, ना ही इस कमेटी को तस्लीम करते हैं। पीटीआई के जो लोग गायब हुए उनको शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। हुकूमत ने पीटीआई को मनाने के लिए 4 रुकनी वफ़द तश्कील दिया था। राजा परवेज अशरफ, एहसन इकबाल, कामरान मुर्तज़ा और राना अंसार ने मुज़ाकरात किए। ज़राए का कहना है मौलाना फजलुर रहमान ने भी असद कैसर से राबता किया, खुसूसी कमेटी में शिरकत का मशवरा दिया। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न बनाया गया तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, हुकूमत से जान छुड़ाने तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारी फाइनल कॉल होगी, डू और डाई होगा। हुकूमत का तख्ता उलटने तक तहरीक जारी रखेंगे। ये आइन को तोड़ते हैं और लोगों के जमीर खरीदते हैं। इनका रिवाज है पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर ले जाओ। मरियम नवाज पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहा, वो पख्तूनख्वा की बहू होकर सूबे पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रही हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आपने जो पकड़ धकड़, अगवा और जाली मुकदमों का रास्ता दिखाया है, ये आपके घर तक जाता है। हम बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अदालती इस्लाहात और निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर थी। 26वीं आईनी तरमीम 2006 के मीसाक़े जमहूरियत की तकमील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, 26वीं आईनी तरमीम मुआशी सियासी इस्तेहकाम और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए संगे मील की हैसियत रखती है। इसके नतीजे में आम आदमी को आसानी हासिल होगी। बड़ी अनथक मेहनत और मुशावरत के बाद आईनी तरमीम के लिए ड्राफ्ट मंजूर किया गया। आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों से गन पॉइंट पर वोट लिया गया। स्पीकर 21 और 22 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देख लें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। स्पीकर की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। पीटीआई वाले अंदरूनी धड़ेबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। तहरीक इंसाफ के अंदर 4 ग्रुप हैं जो लड़ते रहते हैं। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की आज तलबी हुई कि पार्लिमानी कमेटी के नाम क्यों दिए। आजाद अरकान ने ज़मीर की आवाज पर अपनी मर्जी से तरमीम को वोट दिया। जजों को आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं। मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले में आइन के 2 आर्टिकल्स में तरमीम की गई। मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजों का इख्तिलाफी नोट। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा, 8 जज वजाहत के लिए कहाँ इकट्ठे हुए ये मुअम्मा है। 8 जजों ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 8 जजों ने वजाहतों में भी आईनी गलतियां की। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है। मुल्क का निज़ाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं। अक्सरियती फैसले में केस की बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। उम्मीद करता हूँ अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। पीटीआई ने आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज नहीं किया। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन या आरओ के इक़दाम की सज़ा नहीं दी जा सकती। ये मुकदमा तहरीक इंसाफ का नहीं, मखसूस नशिस्तों के आईनी हक का है। इलेक्शन कमीशन और आरओ ने तहरीक इंसाफ के 39 अरकान को आज़ाद डिक्लेयर किया, इससे इत्तफाक नहीं करता। 41 अरकान की तहरीफ इंसाफ से वाबस्तगी साबित नहीं होती। उठाने वालों ने जबरदस्ती मेहमान बनाए रखा। बीएनपी मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो की सेनेट से मुस्ताफी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा इस दौरान मलेरिया भी हुआ, डायलिसिस भी करवाना पड़ा, उठाने वाले अस्पताल भी ले गए। मैंने कहा घर जाने दो, भाग नहीं रहा। उन्होंने कहा मेहमान रहे, हमारा खाना भी खाएं। उठाने वाले जोरावर लोग थे। कासिम के बेटे जहांजेब रोंजो का वजाहती बयान भी सामने आ गया। बोले सेनेट वोट के बाद पार्टी पॉलिसी के तहत वालिद को इस्तीफे का कहा गया। मेरे वालिद से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। अल्फाज पार्टी कमेटी ने जबरदस्ती बोलने को कहा। पार्टी की जानिब से गैर इखलाकी और गैर संजीदा अमल है जिसकी मुजम्मत करता हूँ। मेरे वालिद को पॉलिसी के तहत खबरों की जीनत बनाया गया। 70 साल से जायद उम्र के मेरे वालिद कासिम रोंजो को हफ्तावार डायलिसिस कराना होता है। बीएनपी मैंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजो ने आईनी तरमीम के लिए वोट दिया था, जिसके बाद सरदार अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। पीटीआई का मशकूक अरकान को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। जराये का कहना है सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम, एमएनए जैन कुरैशी को शो कॉज नोटिस जारी होंगे। रियाज फतियाना और दीगर अरकान को भी शो कॉज नोटिस जारी होंगे। शो कॉज नोटिस इन अरकान को जारी होंगे जो मुबैना तौर पर गायब हो गए थे। अरकान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने का मौका दिया जाएगा। जब आइन की तारीख लिखी जाएगी तो बिलावल भुट्टो का नाम सरे फहरिस्त होगा। वजीर आला सिंध कहते हैं जो आइन शहीद जुल्फिकार भुट्टो ने दिया, आमिरों ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया। सादर जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए आइन का कुछ हिस्सा बहाल किया। बिलावल ने बेनजीर का ख्वाब पूरा कर दिया। नंबर्स पूरे होने के बावजूद चेयरमैन साहब ने इत्तेफाक राय पैदा करने का वादा किया। पीटीआई के पास भी गए। मुर्तजा वहाब ने कहा किसी जज की कारकर्दगी ठीक नहीं होगी तो एहतसाब करेंगे। वजीर आजम, वुज़रा, सहाफियों, वकला का एहतसाब हो सकता है तो जज की कारकर्दगी भी देखी जा सकती है। तासुर दिया जा रहा है कि आईनी तरमीम के बाद अदलिया आजाद नहीं रही। क्या फैसले आप वफाकी वजीर कानून या सहाफी करेंगे? 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। हालिया तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों में इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया। पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। तरमीम को अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 26वीं आईनी तरमीम की बातचीतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरपर्सन HRCP असद इकबाल भट्ट ने कहा तरमीम अदालती आज़ादी को खत्म कर देगी। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के जरिए चीफ जस्टिस की नामजदगी हुकूमत को फायदा देगी। आईनी बेंच के कयाम के साथ तश्कील का तरीकाकार खदशात को जन्म देता है। बराह रास्त सियासी असर व रसूख से आईनी बेंच की साख मुतासिर हो सकती है। अपोजिशन की जानिब से अरकान से तरमीम की जबरी हिमायत करने के इल्जाम पर तशवीश है। आज आसिफ साहब, मेरे बाप तक आने से पहले बताएं आपके कौन से बाप को मानूं जो वक्त पड़ने पर हर बार बदल लिया जाता है। सेनेटर फैसल वारडा का ख्वाजा आसिफ के बयान पर शदीद रद्द अमल। ट्वीट में लिखा ना मैं तबसरा करने से गुरेज करूंगा और ना ही माफी चाहता हूं, आप ही की जबान में आपको जवाब दिया है। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की बाजियाबी का केस आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अटॉर्नी जनरल कल तलब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। आईबी रिपोर्ट की कोई समझ नहीं आई। आईजी इस्लामाबाद ने बताया इंतजार पंजोथा के नाम पर सिंध से 10 अक्टूबर को 8 SMS आए, 2 भेजे गए। जिन्हें मैसेज भेजे गए उन्हें बुलाया है कि बताएं पैगाम में क्या है। केस की समाअत कल दोपहर तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट बार ने इंतजार पंजोथा की बाजियाबी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। वोकला ने GPO चौक तक रैली भी निकाली। बानी पीटीआई की जाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान स्टेट काउंसिल ने कहा डॉक्टर बानी पीटीआई का दिन में 3 दफा चेकअप करता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है, इशू क्या है? अगर जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करें तो क्या हर्ज है? सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल के लिए नोटिस कर रहा हूं, कल फैसला करूंगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत। वजीर दाखिला ने दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी की चीफ ऑफ तुर्किश जनरल स्टाफ से मुलाकात। एक्सपो के इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में जदीद मशीनरी और आलात देखकर खुशी हुई।
एक्सपो दोस्त ममालिक में बाहमी ताउन बढ़ाने में मुआविन साबित होगी। लाहौर में तालिबा से ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर फैलाने वाली सारा खान कराची से गिरफ्तार। खातून ने सोशल मीडिया पर मुतासरा तालिबा की वालिदा होने का झूठा दावा किया था। मुलजिमा कराची से लाहौर मुंतकिल, थाना गुलबर्ग में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के सियासी जमात से वाबस्तगी के शवाहिद मिले हैं। मुलजिमा ने सोशल मीडिया पर व्यूज लेने के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करने का एतराफ़ किया। तालीमी इदारों में मुबैना हिरासगी के वाक़यात की तहकीकात और फेक न्यूज़ के खिलाफ केस की समाअत। DG IG पंजाब समेत दीगर अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा FIA की रिपोर्ट तफसीली और काफ़ी बड़ी है, रिपोर्ट पढ़कर केस देखेंगे। वज़ीर आला सिंध ने सेंट्रल जेल में जदीद सोलर एनर्जी सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला को जेल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में अब्दुल्ला कॉलेज तक कलंदरिया चौक सड़क का इफ्तिताह। वज़ीर आला ने बताया मंसूबे से नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ कराची में ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। वज़ीर आला सिंध ने शेरशाह चौक से मिर्जा आदम खान इंटरचेंज सड़क का भी इफ्तिताह किया। कहा सड़क के साथ नकासी का निजाम भी तब्दील किया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदेगा। सिंध के सीनियर वजीर शहजीर इनाम मेमन कहते हैं कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में पोलियो के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। पोलियो की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। 28 अक्टूबर से मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। भारत की कनाडा का अमन तबाह करने की घिनौनी साजिश बेनकाब। कैनेडियन एजेंसी ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत सरकार के मुलव्वस होने के नाकाबिले शवाहिद सबूत दिखाने पर मोदी सरकार आग बगूला। मीडिया को सियासी हथियार बना लिया। कैनेडियन वजीर आजम पर दहशत गर्दी को फरोग देने का इल्जाम थोप दिया। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान को भी घसीटने की भौंडी कोशिश। भारतीय दहशत गर्दी बेनकाब होने पर आलमी बरादरी के रवैये पर सवाल। शवाहिद के बावजूद अब तक भारत से जवाब तलबी क्यों नहीं की गई? अमेरिका यूरोपीय यूनियन की दोगली पॉलिसी पर भी सवालिया निशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 तैयारे फौरी भेजने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा ज़मीनी रास्ते से भी इमदादी सामान रवाना किया जाए। फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफ़रा से राबते बेहतर करने की हिदायत। मज़ीद कहा यकीनी बनाया जाए इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुँचे। मुखय्यर हज़रात वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए गजा और लबनान में एहतियात दें। गजा में 2 रोज़ के दौरान इसराइली बमबारी से शहादतें 115 हो गईं, 487 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जनूबी बैरूत में हस्पताल के करीब धमाके में 13 अफराद शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा इसराइल पहुँच गए। नेतन्याहू से मुलाकात में गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। और भारतीय शहर जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी। कंपाउंड की इमारत जमी बोस हो गई। धमाका फैक्ट्री के रीफिलिंग सेक्शन में हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक बम भरने के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पैदा हुई। इसराइल के लबनान पर पै दर पै हमले। 24 घंटे में इसराइली फोर्सेस की 13 मकामात पर बमबारी। इसराइली तैयारों ने जनूबी बैरूत में हस्पताल के करीब बमबारी में 4 अफराद शहीद और 32 जख्मी कर दिए। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी बम बरसाए। परवाजों को लैंडिंग के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में 3 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। शिमाली गजा को छावनी बना दिया। सेहूनी फौज का 17 दिन से शिमाली गजा का महासरा। 640 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया में स्कूल पर ताजा इसराइली हमले में 10 और बैतुलहिया में 15 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौजी नफ्सियाती मरीज बन गए। CNN का कहना है इसराइली फौजियों में खुदकुशियों का रुझान तेजी से पनप रहा है। फौजी दोबारा गजा जाने को तैयार नहीं।
سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے 721ویں عرس کی تقریبات دلی میں جاری، دعا اور محفل سما میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ امریکہ میں ایئر شو کے دوران نامور ایروبیٹک فلائٹ انسٹرکٹر جان سے گیا۔ طیارہ نیو میکسیکو ایئر شو میں کرتب دکھاتے دکھاتے حادثے کا شکار ہوا۔ کولمین ماہر پائلٹ تھا، سینکڑوں ایئر شوز میں پرفارم کیا۔ وہ ٹام کروز کی فلم ٹاپ گن میوریک کا فلائٹ انسٹرکٹر بھی تھا۔ انگلینڈ نے پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کی حکمت عملی اپنا لی، پلئنگ 11 میں 3 سپنرز کو شامل کر لیا۔ ریحان احمد، شعیب بشیر اور جیکی اس ٹیم کا حصہ۔ دونوں ٹیموں کی پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ قومی فاسٹ بالر میر حمزہ انجری کا شکار، میچ میں شرکت مشکوک۔ نائب کپتان سعود شکیل کہتے ہیں کوشش ہے اسپن وکٹ بنائیں اور سیریز جیتیں۔ ہیری براک کہتے ہیں امید ہے راولپنڈی کی پچ بہتر ہوگی۔ پاک انگلینڈ تیسرا اور آخری ٹیسٹ جمعرات سے شروع ہوگا۔ میری پیش گوئی ہے، انگلینڈ تیسرا ٹیسٹ میچ جیتے گا۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا پاکستان کے دوسرا ٹیسٹ جیتنے پر خوشی ہوئی جس سے سیریز میں جان پڑی۔ پسندیدہ پاکستانی کرکٹر کا نام نہیں بتاؤں گی ورنہ لوگ برا مان جائیں گے۔ کرکٹ پاک انگلینڈ تعلقات کے لیے اہم ہے، چاہتی ہوں باہمی تجارت مزید فروغ پائے۔ بھارت اور جے شاہ کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر قبضہ بڑھانے کی کوشش۔ ICC چیئرمین کے عہدے کی میعاد 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کرنے کی سفارش۔ تجویز دبئی میں بورڈ میٹنگ میں پیش کی گئی۔ تجویز ممبر ممالک کو منظوری کے لیے بھیجی جائے گی۔ ICC پریس ریلیز میں چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں۔ جے شاہ 1 دسمبر سے چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں گے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری، پاکستانی کامیڈی تھیٹر پلے خوابوں کی نوٹنکی پیش کیا گیا۔ 60 منٹ دورانیے کے ڈرامے میں زرکا ناز، اسامہ رانجھا، علینا گلزار اور دیگر نے پرفارم کیا۔ فیسٹیول میں شائقین کی بڑی تعداد میں شرکت۔